जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एसके स्टडी 2.4 में। तो दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक रीजनिंग का रिवीजन पार्ट। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आप और हम मिलकर देखते हैं कि कुछ नया नया सवाल सीखने के मिलेगा, इसमें ट्रिक भी मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहला क्वेश्चन हम लोग को क्या है, पहला क्वेश्चन लेगा रीजनिंग, सॉरी पहला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का। ठीक, कोडिंग डिकोडिंग में पहला क्वेश्चन बोला है यानी नंबर सीरीज के थ्रू क्या है, कोडिंग डिकोडिंग तो बोला है लेकिन नंबर सीरीज के थ्रू क्या क्या है बोल रहा है। तो देखिए हम लोग पहले लेते हैं क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है जेड एक्स यानी परफ्यूम आता है जेड एक्स का। ठीक, अब उसके बाद आगे दिया है डब्ल्यू उसके बाद TR यानी ट्रक हो गए। उसके बाद क्यू ओ आगे पूछा है कि क्या होगा, तो क्या क्या है, चार ऑप्शन हम लोग को दिया है। ठीक, ऑप्शन में क्या क्या है, MLPR PR हो गया। उसके बाद NKNL। ठीक, तो देखिए अब इसमें क्या क्या कोडिंग डिकोडिंग तो पूछा, लेकिन इसमें नंबर सीरीज के थ्रू क्या क्या इसको पैटर्न बनाया। अब इसको नंबर सीरीज में भी ऐसा प्रश्न पूछता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग को अब इसमें क्या करना है, कैसे जाएंगे यहां तक हमको आगे बढ़ना है। तो अगर इस तरह हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो इसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे। ठीक, तो देखिए जेड का प्लेस वैल्यू होता है 26, इसका हो गया 24, इसका हो गया 23, इसका हो गया 21, ये हो गया 20 पे, ये 18 पे, ये 17 पे, ये 15 पे। अब आगे क्या होगा देखिए, अब हम लोग कैसे करेंगे। अब इसका यहाँ पर -3 करेंगे तो 23 आ जाएगा, इसका -3 करेंगे तो 21 आ जाएगा। इसी तरह क्या देखिए इसमें से फिर क्या क्या है, 23 में से 3 किया तो 20 आ गया, फिर 21 में से 3 किया तो 18 आ गया। आगे इसी तरह प्रोसेस क्या होगा आगे इसी में से क्या होगा, प्रोसेस चलता रहेगा। तो चलिए आगे फिर देखते हैं, यहां से 18 में से 3 घटाएंगे 15 हो गया। अब 17 में से क्या करेंगे, 17 है क्यू, उसमें से 3 घटाएंगे, तो जब 3 घटाएंगे तो 14 आ जाएगा, यानी 14 क्या होता है, यन होता है। ठीक, अब यन आने से अभी हम लोग क्या किया, अभी तो साथ साथ में कर रहे थे, लेकिन यन आने से हम लोग क्या हुआ कि ऑप्शन नंबर पहला और सेकेंड नंबर कट गया, ऑप्शन नंबर पहला या सेकेंड कट गया। एक बात और यहां से हम लोग देखते हैं कि अगर जो हम लोग सॉल्व किए हैं ये पहला अंक सॉल्व किए हैं, अगर दूसरा करते हैं तो देखिए हम लोग का जो भी ये है अलग अलग है, एक कदम और हम लोग को नहीं चलना पड़ता। ठीक, तो चलिए अब तो चलिए अब देखते हैं अगला कदम क्या होगा। तो यहां से देखिए 17 में से 3 घटाएं तो 14 आ गया, अब 15 में से 3 घटाएंगे तो 13 आ जाएगा। ठीक, क्या होगा, एक मिनट, ऑप्शन में क्या दिया है, सॉरी यहाँ पे 13 नहीं होगा, 12 3 15 होगा ना। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा NL, यानी चौथा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। देखिए अब इसका कोडिंग किया हम लोग 26, फिर 26 24 23 21 20 18 17 15, उसके बाद 3 3 क्या किया, माइनस करते गए। अब आगे जो हम लोग का आंसर आएगा NL आएगा। ठीक, अब इसको कोडिंग मान सकते हैं या सीरीज मान सकते हैं, यानी कुछ भी ऐसे आप लोग मान सकते हैं। ठीक, तो आइए अगला चैप्टर ले चलते, अगला नेक्स्ट सवाल लेते हैं। एक और कोडिंग डिकोडिंग को एक और ले लेते हैं हम लोग सवाल। अब इसको किसी भी तरह कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत ही इसको मानेंगे, सीरीज मानेंगे। जैसे इसमें दिया है कि BCD यानी
बी सी डी हो गया है, बी सी डी, ठीक। समानुपात है बी सी डी, फिर डी एफ एच, ठीक। उसके बाद क्या दिया है, जे के एल, जे के एल। उसके बाद हम लोग से पूछा है कि क्या होगा, क्या पूछा है, देखिए बी सी डी को डी एफ एच लिखा जाता है, तो जे के एल को क्या लिखा जाएगा आगे। ऑप्शन हम लोग लेते हैं, ऑप्शन में है एम एन ओ, क्या है ऑप्शन नंबर पहला है हम लोग का एम एन ओ, दूसरा है एम एन ओ हो गया, फिर एन एल पी, एन एल पी, तीसरा हो गया एल एन पी, एल एन पी, फिर चौथा हो गया ऑप्शन हम लोग का, चौथा ऑप्शन है क्या है एल एम एम, एल एम पी, ठीक, एल एम पी। अब देखिए इसको हम लोग को करने का तरीका क्या होगा कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दो ऑप्शन क्या है, एल से स्टार्ट है, दो ऑप्शन एल से स्टार्ट है, तो हम लोग पहले वाले से स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक। या आप जैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसे दो ऑप्शन दे दिया तो हम लोग पहले वाले से अगर करेंगे तो यहाँ पे फिर अगर दो, अगर मान लीजिए एल आ गया तो फिर क्या करेंगे, अगला नेक्स्ट देखेंगे, ठीक, अगला क्या करेंगे नेक्स्ट देखेंगे। इससे अच्छा कि हम पहले थोड़ा सा लॉजिक लगा लें कि हम पहला नहीं सॉल्व करेंगे। कुछ ऑप्शन ऐसा होता है कि हम लोग जैसे दो आर्टिकल सेम हो गया तो पहला ऑप्शन नहीं सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखते हैं, अब हम लोग यहाँ पे पी भी सेम है, इसको भी थोड़ा छोड़ते हैं, अभी ये बीच वाले को पकड़ते हैं, ठीक। ये 3 पे है, सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है, क्या होता है, सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है। उसके बाद अब 3 से हम लोग को कहां तक जाना है, 6 तक, यानी यहां से देखिए यहां तक जाना है हम लोग को, तो +3 ऐड किया है, क्या किया, +3 ऐड किया, तो यहाँ पर हम लोग पहुंचे 6 पे। अब उसी तरह हम लोग बीच वाले को क्या करेंगे, 3 ऐड करेंगे, जब 3 ऐड करेंगे तो 11 3 14 हो गया, 11 3 14, ठीक। अब 14 इस बीच में आ गया एन, ठीक। अब देखिए यहां से हम लोग का ऑप्शन कितना कटा, एक तो ये कट गया, एक ये कट गया, ठीक। अब बीच वाले में देखिए एन यहाँ पे भी है, एन यहाँ पे भी है, दो जगह एन एन है, ठीक। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, साफ तो अभी तो डायरेक्टर की बिना नहीं लगा सकते हैं कि नहीं सी सही है कि ये सही है, तो इसके बाद एक और आर्टिकल हम लोग को क्या है पकड़ना पड़ेगा। अब देखिए कौन सा करें, इसमें स्टार्टिंग एल एम से, अब इसमें से कोई भी कर सकते हैं क्योंकि हम लोग को बीच वाला मिल चुका है दोनों में। अब इसका ओ है, इसका पी है, इसका एम है, उसका एल, ठीक। तो आगे देखते हैं, अब हम बी को पकड़ लेते हैं, क्या करेंगे, बी का प्लस वैल्यू 2 होता है। अब 2 के बाद हमको जाना है 2 से 4 तक, यानी इसमें 2 ऐड कर दिया, तो इसी तरह हम लोग करेंगे जे से 10 है, 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 12, 12 का जो प्लस वैल्यू होता है एल, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या होगा, एल एन पी, एल एन पी, जो कि बहुत ही सरल सवाल है, ठीक, देखने में बहुत ही अच्छा, बहुत ही अंदर। अब इसका क्या किया, बस खाली प्लस वैल्यू लिखा, उसमें 2, इसमें 2 ऐड किया, इसमें 3 ऐड किया, इसमें 4 ऐड किया, यानी क्रम से 1 2 3 4 इसमें ऐड करके बना दिया, ठीक। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में अब देखिए फंड मिसिंग यानी लुप्त पदों को ज्ञात करना, लुप्त पदों को ज्ञात करेंगे कैसे, यानी ऑप्शन, यानी क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है
36 13 18, 36 13 18, उसके बाद 28 10 24, 28 10 24, उसके बाद 18 23, क्या है 18 23। अब उसके बाद पूछा है कि कौन सा मान होगा, ठीक, क्या है इसमें दिया है 36 28 18 13 10 23 18 24, उसके बाद प्रश्नवाचक पूछा है कि इसके प्रश्नवाचक में क्या आएगा, आंसर हम लोग को क्या होगा, जो कि ऑप्शन हम लोग लिखते हैं। पहले ऑप्शन लिखेंगे 36 27, 36 27 हो गया, फिर 20 32 हो गया, क्या होगा 20 हो गया, ये 32 हो गया। ऑप्शन नंबर पहला हो गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा। ठीक, अब देखिए हम लोग को यानी कोई संख्या 2 को पकड़कर तीसरे को लाना होता है इसमें, या कोई भी ऐसा है कांस्टेंट जो है सभी को जोड़कर मान 1 हो जाए तो भी सही है। यानी इसको किसी भी तरह आप इसको उलट पुलट के जैसे भी आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन हाँ कोई भी पैटर्न लगाइए, सब पे सेम होना चाहिए, अन्यथा प्रश्न गलत होने का चांस बनता है। ठीक, तो देखिए हम लोग को क्या किया, 36 में से ऐसा क्या कर दें कि 18 आ जाए या 28 आ जाए, यानी इन दोनों से लेकर हम लोग क्या कर दें कि 28 आ जाए, या इन दोनों से लेकर हम लोग क्या कर दें कि 36 आ जाए, या 36 और 28 को लेकर क्या कर दें कि हम लोग का 18 आ जाए। यानी क्या है, इनका संभावना बहुत अधिक होता है, यानी इससे अब 28 से 18 को यानी इससे एक दूसरे से मिलकर किसी न किसी का हम लोग को जोड़ा बनाना होगा है, यानी कौन सा रूल फॉलो कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। अब देखिए 36 और 18 को लेते हैं हम लोग को, 36 में से क्या करते हैं 18 को माइनस करेंगे, ये हो गया 16, 16 में 60 हो गया, ये 2 1 1। ठीक, क्या किया, अब ये 36 हो गया, 36 में से क्या किया, अब इसको घटा दिए, लेकिन कुछ इसमें समझ में नहीं आ रहा है, क्या हुआ ये समझ में नहीं आया कि क्या करेंगे। उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, अब ये तो कुछ रूल फॉलो नहीं कर रहा है, फिर 18 आ गया, फिर इसमें क्या करेंगे 10 ऐड करेंगे, तो फिर अगले वाले में ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए जैसे हम बोलेंगे कोई कांस्टेंट नंबर आना चाहिए। ठीक, तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब 36 हो गया प्लस 18 माइनस 28 करते हैं। ठीक, 36 और 18 को ऐड करेंगे माइनस 28, जब इसको अब इसके देखिए हम लोग माइनस करेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा 26। ठीक, 36 और 18 जो जोड़ेंगे और 28 जब माइनस करेंगे तो 26 आ जाएगा। उसी तरह देखिए यहाँ पे 23 है, 23 प्लस 13 माइनस 10। ठीक, अब ये हो जाएगा 36 में से 10 घटाएंगे तो 26 आ जाएगा। ठीक, उसी तरह हम लोग को ये वाला रूल फॉलो करेंगे। अब देखिए कि क्या करना है हमको, 18 में ऐसा क्या जोड़े, 18 में ऐसा क्या जोड़ दें और माइनस 24 कर दें कि 26 आ जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक, अब इसके देखिए, अब इसमें से क्या बोला है कि अब इसको और इसको जोड़ा है, यानी 13 को और 23 को जोड़े तो 3 3 6 यानी 36 हुआ, फिर माइनस 10 किए तो 26 आ गया। उसी तरह अगला ये इस पे फॉलो करेगा। अब देखिए 18 में क्या ऐसा जोड़ दे, या तो डायरेक्ट हम लोग ये कर सकते हैं कि 24 में 18 घटा देते हैं। ठीक, तो ये हो गया 6, यानी 6 यहाँ पे हो गया। उसके बाद इसमें क्या जोड़ें कि 26 आ जाए, यानी सब में क्या है इसमें क्या जोड़ दें कि 26 आ जाए हम लोग का आंसर। तो देखिए ऑप्शन नंबर हम लोग भी अगर सी उठाते हैं यानी तीसरा उठाते हैं तो यहाँ पे 6 तो आ रहा है, लेकिन अगर इसमें 20 ऐड कर दें तो 26, यानी यहाँ पे देखिए फिर यहाँ से 18 प्लस 20 माइनस 24 इक्वल टू 26। ठीक, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या होगा, थर्ड सही होगा। ठीक, आई होप कि समझे होंगे। ठीक, अगला ले चलते हैं आप अगला क्वेश्चन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। दिया गया है कि भाग का अर्थ है जोड़, यानी कल हम इस पर सवाल बताए थे गणितीय संक्रियाएं पे। लिखा है कि भाग का अर्थ है, भाग का अर्थ है जोड़, ठीक। उसी प्रकार आगे दिया है प्लस का अर्थ है घटाव, यानी प्लस है उसका मतलब बोला है कि यानी कोडिंग क्या है, प्लस का अर्थ है माइनस, क्या है, प्लस का अर्थ है माइनस। उसके बाद माइनस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है गुणा, यानी माइनस का अर्थ है गुणा, ठीक। उसके बाद गुणा का अर्थ है, गुणा का अर्थ है भाग, ठीक। अब तो ये क्या, हम लोग को समीकरण में ऐसा पहले रूल में बोला कि हम लोग इस अकॉर्डिंग पर जो समीकरण दिया जाएगा उस अकॉर्डिंग पर हमको चलना है। वो जो देखिए समीकरण क्या हम लोग का 75 गुणते 5 -4 डिवाइड 7 + 2। उसके बाद आंसर हम लोग को इसका लाना है कि क्या होगा, ठीक। अब देखिए अभी तो इसको हम ऐसा नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग को जो रूल दिया गया है इसके अकॉर्डिंग पहले इसको हम लोग चेंज करेंगे, उसके बाद बॉडमास के नियम से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा। तो चलिए अब देखिए हम लोग क्या किए, ये 75 को पहले इसी तरह लिखते हैं, क्या करते हैं 75 को इसी तरह लिखते हैं। उसके बाद देखिए गुणा का, यानी गुणा का अर्थ है भाग, तो गुणा को क्या बोला है भाग, तो इसको हम लोग पहले भाग में कन्वर्ट करेंगे। फिर माइनस को क्या बोला है, माइनस का अर्थ है गुणा, जब गुणा करेंगे माइनस का अर्थ है यहाँ पे गुणा बोला है, यानी कोड किया है। अब देखिए भाग का अर्थ है प्लस, अब यहाँ पर प्लस करेंगे हम लोग 7, अब प्लस का अर्थ है क्या है, प्लस का अर्थ है माइनस, तो हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे। फिर उसके बाद अब देखिए प्लस का, सॉरी यहाँ पर प्लस का अर्थ है माइनस, तो -2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बॉडमास के नियम से फॉलो करके आंसर निकालेंगे। तो उसका क्या होता है कि अगर इसमें ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट को साफ करते हैं, उसके बाद डिवाइड, फिर मल्टीपल, उसके बाद जोड़, फिर घटाते हैं, ठीक। तो देखिए इसको सब अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 15 हो गया, 15 × 5 = 75, फिर गुणते 4, यानी 15 × 4 = 60 हो गया, ये +5 हो गया इधर, यानी आंसर जो हम लोग का आएगा 65 आंसर आएगा, ठीक। तो एक बार अब इसको देखिए, फिर तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं। अब देखिए नया चैप्टर हम सॉरी नया क्वेश्चन लेते हैं। जो अब देखिए वेन डायग्राम का, जो वेन डायग्राम होता है उस पर हम लोग सवाल लेते हैं। वेन डायग्राम है कि दिया है काठमांडू नेपाल भारत, क्या है काठमांडू नेपाल, काठमांडू नेपाल भारत, क्या है काठमांडू नेपाल भारत। अब इसका वेन डायग्राम हमको बनाना है तो कैसे बनेगा, यानी इसको इसमें क्या होता है वेन डायग्राम में, सबसे बनाने के लिए पहले हम लोग जीके का थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा नहीं हम कह सकते हैं कि पूरा 100% आपको जानकारी होना चाहिए, यानी किसी भी क्षेत्र में आपको पूरा 100% जानकारी होना चाहिए, तभी हम लोग वेन डायग्राम को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, कह सकते हैं, इसका डायग्राम बना सकते हैं। तो देखिए अब इसमें क्या है, काठमांडू यानी नेपाल का कुछ, अब इसको सोचेंगे नेपाल का क्या करेंगे, अब कुछ सोचेंगे कि अब भारत से तो कुछ नेपाल से संबंध तो नहीं रख रहा है, क्यों, एक ये अगला देश है, यानी दूसरा देश है, ये दूसरा देश है, लेकिन क्या है कुछ नेपाल काठमांडू से कुछ याद आ रहा है, यानी हम लोग यहाँ पे देखने अरे तो इसकी राजधानी है नहीं,
नेपाल का। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका जो वेन डायग्राम बनाएंगे, क्या करेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे। तो क्या करेंगे, भारत को पहले अलग करेंगे, भारत से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि इसका कुछ पार्ट नहीं है, न नेपाल है न काठमांडू है। तो इसको हम लोग पहले भारत लिखेंगे, भारत से कुछ नहीं लेना देना, ठीक। अब अगला इन दोनों में कैसा डायग्राम बनेगा, तो देखिए ये हो गया हम लोग का नेपाल, ये हो गया नेपाल। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, यानी नेपाल के अंदर क्या आएगा, काठमांडू, क्या आएगा, काठमांडू, ठीक। तो कुछ इस प्रकार जो काठमांडू, नेपाल और भारत का डायग्राम बन के तैयार होगा, ठीक। अब इसमें सबसे पहले आप कोई भी क्षेत्र में अगर वेन डायग्राम दिया है तो उसका हर एक क्षेत्र में आपको जानकारी होना चाहिए, तभी आप वेन डायग्राम बना सकते हैं, अन्यथा गलत होने का ज्यादा चांस होता है, ठीक। तो इसको हल्के में न लीजिए, ये अच्छे का अगर यही मान लीजिए अगर हमको काठमांडू और नेपाल में कोई संबंध नहीं, उसके मालूम नहीं, तो हम क्या करते हैं, कहीं कुछ ऐसा भी बनाते हैं, भारत को भी साथ में जोड़ते हैं, कुछ ऐसा भी बना देते हैं कि ये पड़ोसी देश है तो इसको भी कुछ पड़ोसी बना ले, फिर काठमांडू कुछ बना ले, ऐसा कुछ भी बोल सकते थे। लेकिन ये सरासर गलत हो जाएगा। जब तक आपको जीके जीएस और किसी भी क्षेत्र में कुछ भी पूछे तो आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक। तो आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए कुछ है इसमें सवाल, अब अगला देते हैं। क्या करते हैं, अगला सवाल लेते हैं। जो सवाल है देखिए, दिया है 9, 14 और 99 में चौथा अनुपातिक, यानी चौथा अनुपातिक क्या होगा, 9 हो गया, 14 हो गया, और क्या बोला है, और 99 का चौथा समानुपातिक क्या होगा, क्या होगा, ठीक। तो देखिए हम इसको लगाने के लिए क्या करेंगे, यानी चौथा समानुपातिक बोला है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ए बी सी अपने अकॉर्डिंग कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड मान सकते हैं, एबीसीडी मान सकते हैं, लेकिन ज्यादातर क्या होता है एबीसीडी मानिए नहीं तो एक्स वाई जेड मानिए, क्योंकि हर लोगों के जुबान पर क्या है, रटा होता है, थोड़ा कहने में भी आसान लगता है। अब यम या नल्लो ऐसे कुछ बोलेंगे, कुछ समझे में ना, कुछ येल्लो कोल्लो बोल देंगे, ठीक। तो ऐसा होता है कि एबीसीडी थोड़ा साधारण होता है, अब कोई भी बोलेगा एबीसीडी एक्स वाई जेड। तो देखिए अब इसमें क्या होता है कि ए अपान बी हो गया, फिर सी अपान यानी डी, क्या होगा, डी होगा, यानी कोई थर्ड अगर कुछ चौथा पूछा है तो चौथा को हम लोग क्या करेंगे, डी मान लेंगे, ठीक। ए अपान बी संबंधे सी अपान डी, ऐसा हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे। तो देखिए 9 बटा क्या होगा, इसको लगाएंगे हम लोग तो 9 बटा 14 आ जाएगा। उसके बाद 99 अपान डी मानते हैं, अब इसको भी इसी तरह रहने देते हैं। अब देखिए 11 नवा 99, ठीक। अब डी इक्वल टू हो जाएगा, इसका मल्टीपल करेंगे तो 14 कम 14 हो गया, हाथ में लगा 1, 14 कम 14 1 15 यानी 154 आंसर आ जाएगा हम लोग का, ठीक। समानुपातिक पूछे चौथा तो हम लोग अपने से एबीसीडी मानेंगे और क्या करेंगे एबीसीडी मानेंगे और कुछ इस फॉर्मेट में हम लोग लिखेंगे, या आपको अगर ये सब नहीं लिखने का, लिखना भी नहीं चाहिए, अगर आप माइंड में ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कर लें तो बहुत ही अच्छा है। अब इसको ऐसे करके 154 आंसर आएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल एसके स्टडी 2.4 को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और किसी भी प्रकार की कोई गलती हो जाए तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो आज के लिए
यहीं पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।